The time taken in a complete repetition of the motion of an object executing periodic or oscillatory motion is called option A time period, B frequency, C time interval and D phase. हेलो डियर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस एमसीक्यू और ये क्वेश्चन फिजिक्स से है, एसएचएम टॉपिक से। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है एसएचएम टॉपिक से। इसमें पूछा है कि टाइम टेकन इन ए कंप्लीट रिपीटेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके बीच जो वन ऑसिलेशन करने के लिए या फिर वन पीरियोडिक मोशन करने के लिए जो टाइम टेकन लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उस टाइम को क्या कहते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे जिक्र हुआ है कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन, ये ध्यान देना है थोड़ा कि ये क्या है। पीरियोडिक मोशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है क्या है, ऑसिलेशन कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन है, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो वन ऑसिलेशन क्या हुआ कि टू एंड फिर फ्रो, यानी कि पार्टिकल यहाँ गया, ठीक है, इस एक्सट्रीम तक गया, फिर मीन से होते हुए फिर यहाँ तक आया, यानी कि वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन करने में अगर पार्टिकल क्या है 1 सेकेंड लिया, फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन के लिए 1 सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड में पूरा हुआ, फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन 3 सेकेंड में पूरा हुआ, तो यहाँ पे 1 सेकेंड का इंटरवल है, देख रहे हैं। उसी तरह इसमें अगर पार्टिकल है सर्कुलर मोशन करने के लिए फर्स्ट वाला में 2 सेकेंड लिया, नेक्स्ट फिर सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 सेकेंड लिया, तो यह नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 सेकेंड, फिर नेक्स्ट कंप्लीट किया 6 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो टाइम इंटरवल क्या है, ये फिक्स है, ये 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो किसी फिक्स टाइम इंटरवल पे पार्टिकल जो है अपने वन ऑसिलेशन या फिर वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है, तो वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन, हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है, ठीक है। हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। पीरियोडिक मोशन डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन है तो वो पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन पीरियोडिक हो तो वो ऑसिलेटरी नहीं होता। अब इसमें आते हैं हम, ठीक है, कि हम यहाँ जान गए कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी क्या हुआ। अब यहाँ पे पूछा है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है कि पार्टिकल कोई ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, या फिर ये रिवॉल्व कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो वन ऑसिलेशन और वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो पार्टिकल को टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू complete one oscillation or one revolution, तो ये कहलाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड T इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम f से डिनोट करते हैं तो f इक्वल्स टू हो गया 1/t, ठीक है। यानी कि रेवोल्यूशन या फिर ऑसिलेशन, ठीक है, दोनों जो पार्टिकल कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है या फिर ऑसिलेशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में जितना रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वही होता है उस पार्टिकल का टाइम पीरियड, या फिर 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन हुआ पार्टिकल का वही होता है उसका टाइम पीरियड नहीं, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। यानी कि
फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ऑसिलेशन 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 ऑफ ऑसिलेशन और रेवोल्यूशन दोनों में कोई भी, और रेवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये बात मायने रखते हैं कि ऑसिलेशन और रेवोल्यूशन इन पार्टिकल इन 1 सेकेंड, तो वही उसका उस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर ऑसिलेशन यानी कि जैसे 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हुआ तो उस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हुआ, 1 ऑसिलेशन, तो उस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? F = 1। अगर उसका रेवोल्यूशन 1 हुआ तो उसका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 1। अगर 1 सेकंड में मान लीजिए 2 ऑसिलेशन या 2 रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, 2 ऑसिलेशन या 2 रेवोल्यूशन, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 2। तो ये है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है टाइम इंटरवल। क्या है टाइम इंटरवल? जो पार्टिकल को या टाइम इंटरवल यानी कि फिक्स टाइम इंटरवल अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, टाइम इंटरवल यानी कि किसी समय का अंतराल की बात की जा रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है फेज। ठीक है, फेज क्या है? फेज सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का एंगल एक तरह से। ठीक है, फेज क्या है? जैसे सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होता है x = a sin ωt ±5, और एक इक्वेशन होता है x = a cos ωt ±5। तो इस इक्वेशन में ही हम समझ आते हैं कि फेज क्या है, इसी में समझ जाएंगे। तो a यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, a एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये जो ωt+5 है, ये जो टर्म पूरा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फेज। ये जो पूरा टर्म है ये क्या कहलाता है? फेज। एक एंगल है जो पार्टिकल द्वारा कवर होता है। ठीक है, एक एंगल है। ठीक है, और अगर हम सिर्फ फाई को लेंगे तो ये होता है इनिशियल फेज। ठीक है, और ये जो पूरा टर्म है ये कहलाता है फेज। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्या पूछा है? द टाइम टेकन इन ए कंप्लीट रिपीटेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग पीरियड और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड। तो ये क्या होगा? ये हम कहेंगे टाइम पीरियड। जो हम यहाँ बताए हैं कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको डिफाइन किए हैं, तो ये कहलाया क्या? टाइम पीरियड। यही यहाँ पे पूछा है कि द टाइम टेकन इन ए कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। सेम ही है जो हम यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, कंप्लीट रिपीटेशन माने क्या? रिपीटेशन माने खुद को रिपीट कर रहा है, उसके लिए जो टाइम लग रहा है। ठीक है, कंप्लीट रिपीटेशन। ठीक है, तो उसके लिए जो टाइम लग रहा है, तो वही तो बोल रहा है कि एक ऑसिलेशन या एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लग रहा है, तो वही हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, जो कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उसे हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। एंड BCD नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये था आज का टॉपिक।